वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर शेख। आज लर्न गूगल एडवर्टाइजिंग सीरीज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे गूगल कैंपेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। गूगल कैंपेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके एड सेट क्या होते हैं, एड कैसे क्रिएट करते हैं और इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर, इस गूगल कैंपेन स्ट्रक्चर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि गूगल कैंपेन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और आप गूगल कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं। गूगल ऐड के ऊपर जाके आपने कैंपेन बनानी है, ठीक है। एक आप एट अ टाइम एक एड अकाउंट से मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अभी हम देखते हैं कि आपने एक कैंपेन जब क्रिएट करनी है तो उसके अंदर क्या क्या हायरार्की होती है, ठीक है। अब कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल एड ग्रुप्स होते हैं एक कैंपेन के अंदर, आपके मल्टीपल एड ग्रुप्स होते हैं। एड ग्रुप्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये ऑडियंस होते हैं। एड ग्रुप मींस ऑडियंस के मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑडियंस आपकी है मेल स्पेसिफिक है, इसी तरह ये हो सकता है ये ऑडियंस आपकी फीमेल स्पेसिफिक हो सकता है आपने इंटरेस्ट के ऊपर अलग किया हो सकता है आपने लोकेशन ये लाहौर की हो, ये कराची की हो, ये लाइक सिटी के, ये कंट्री के ऊपर, ये पाकिस्तान की हो और ये अदर देन पाकिस्तान सिटीज की हो। ये डिटेल्ड टारगेटिंग की मेरे पास वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप मेरी वो वीडियोस को अभी देख सकते हैं, ठीक है। आपने जब मल्टीपल एड ग्रुप्स बना लिए तो हर एक एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐड किस तरह बनती हैं वो मैं इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ हम एक इंटरफेस देखेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सर्च ऐड, ठीक है, तो आपने कीवर्ड के ऊपर चलना है, ठीक है जी। एक ही ऐड के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप के अंदर आप यहाँ सर्च और डिस्प्ले ऐड इकट्ठी नहीं रख सकते। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे इकट्ठी रखी हुई है। आप अगर सर्च ऐड चला रहे हैं तो मल्टीपल सर्च एड्स की मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। और सर्च ऐड के अंदर क्या होते हैं? कीवर्ड स्पेसिफिक होते हैं। और अगर आप डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं तो मल्टीपल डिस्प्ले एड्स आपके एक ही ऐड ग्रुप के अंदर आप आ सकते हैं, ठीक है जी। अभी हम ये इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह करते हैं। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स, मल्टीपल ऑडियंसेस और हर एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स। अगर सर्च ऐड है तो मल्टीपल कीवर्ड्स के जो थीम है उससे रिलेटेड आपकी एड्स बन रही होंगी। और अगर डिस्प्ले ऐड है तो मल्टीपल जो आपके डिजाइन है उससे रिलेटेड आपकी ऐड बन रही होंगी, ठीक है जी। अभी हम आ जाते हैं इंटरफेस के ऊपर। ये हमारा इंटरफेस है। ये था एक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड इंटरफेस के किस तरह चलता है। ये है प्रैक्टिकल इंटरफेस, ठीक है जी। प्रैक्टिकल इंटरफेस इस तरह का होता है। यहाँ पे जब आपने सर्च कैंपेन रन करते हैं तो यहाँ पे सर्च कैंपेन आ जाती है। सर्च कैंपेन में सबसे पहले वो आपसे बिडिंग पूछता है, ठीक है। इससे जब नई वीडियो बनाऊंगा तो मैं बिडिंग भी आपको बताऊंगा कि आपने बिडिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसमें आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि आपने कौन सी चीज के ऊपर बिडिंग करनी है, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आपको इंटरफेस के तौर पे बता रहा हूँ कि बिडिंग आपने सबसे पहले सर्च में सबसे पहले बिडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद कैंपेन की सेटिंग आती है जिसमें आपका नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क आ गया कि आपने गूगल सर्च ऐड अगर चला रहे हैं तो सिर्फ गूगल सर्च का ही नेटवर्क ऑन होना चाहिए। आप इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर को भी माइनस कर दें, इसको भी अनचेक कर दें, ठीक है। गूगल डिस्प्ले के ऊपर आप बिल्कुल भी ना चलाएं क्योंकि गूगल सर्च ऐड गूगल डिस्प्ले के ऊपर वेस्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन आ जाती है कि आपने पाकिस्तान में चलाना है या पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्रीज में चलाना है। लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ऑडियंस आ जाती हैं। गूगल सर्च ऐड जब आप एक एडवांस लेवल पे जाके मुख्तलिफ चीज़ों को टेस्ट करेंगे तो उस वक्त आप कर लीजिएगा। लेकिन गूगल सर्च ऐड में ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि गूगल सर्च ऐड में तो आप कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी लोगों को कौन कौन से कीवर्ड की बेसिस के ऊपर आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंटेंट ड्रिवन होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑडियंस के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। जब भी आप कैंपेन की सेटिंग कर लेते हैं तो फिर आप अपने कीवर्ड की सिलेक्शन करते हैं और उन कीवर्ड की बेसिस पे आप एड्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें एक्सटेंशंस भी आ जाते हैं। ये है सर्च ऐड का डिस्प्ले। अब हम आ जाते हैं सर्च ऐड का इंटरफेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड के इंटरफेस में। पहले यहाँ पे था सर्च ऐड में बिडिंग थी
और गूगल डिस्प्ले में आपको कैंपेन सेटिंग आ जाती है, लोकेशन और बिडिंग इसमें, बजट और बिडिंग इसमें बाद में पूछते हैं, ठीक है। आपने लोकेशन बता दी कि आपने लोकेशन कौन सी है, पाकिस्तान में या कहाँ पे है, फिर आपके पास बजट और बिडिंग आती है, फिर टारगेटिंग आती है, फिर एड्स आती हैं, ठीक है। ये है एक इंटरफेस से रिलेटेड। हम इसको थोड़ा सा बनाना सीखते हैं, लाइक बनाना मतलब कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपने प्रैक्टिकली किस तरह करते हैं। ये आपका एक इंटरफेस बना हुआ आएगा जब आपके पास ये गूगल एड अकाउंट का आएगा, तो यहाँ पे आपने न्यू कैंपेन करनी है। न्यू कैंपेन में आपने न्यू कैंपेन के ऊपर ये जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑब्जेक्टिव है या लीड ऑब्जेक्टिव है आपका, हर एक के ऊपर आपने सेल्स के ऊपर आपकी सर्च ऐड होती है, इसके ऊपर भी आपकी सर्च ऐड होती है, ट्रैफिक क्या ऑब्जेक्टिव है या आपने, दिस इज टोटली अप टू यू कि आपके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, ब्रांड अवेयरनेस है या कौन सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा अभी, मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव के बगैर लेके चलता हूँ, मैं क्रिएट अ कैंपेन विद इन द गोल्स गाइडेंस लेके चलता हूँ, ठीक है। फिर आपने पास आ जाती है कि आपने कौन सी कैंपेन लेके चलनी है। मैंने जैसे कि शुरू में आपने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि सर्च कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिस्प्ले है, हर एक में कौन कौन सा डिफरेंस है, ठीक है। अभी अगर हम सर्च लेके चलेंगे या डिस्प्ले लेके चलते हैं, इस वीडियो में मैं सर्च और डिस्प्ले को इंटरफेस आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। और जो भी मेरे गोल्स आएंगे, मैं उन गोल्स को, अगर आपने नहीं स्पेसिफाई किए तो आप उन गोल्स को भी स्पेसिफाई कर लीजिएगा। ये भी एक डेमो अकाउंट है, लाइक एक एड अकाउंट डेमो है, मैनेजर के अंदर एड अकाउंट डेमो है, इस वजह से ये आपको एक्शन नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। आपने अपने गोल्स को सेट कर लेना। उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे। कंटिन्यू के ऊपर जाने के बाद ये हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड लेके चलना है या डिस्प्ले, स्मार्ट डिस्प्ले लेके चलना। हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे www.thefabricstore.com या .pk कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हम लोग लेके चले इसको, ये स्टार्ट न्यू, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये मेरे पास आ गया। ये एक इंटरफेस जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे इंटरफेस में ये काफ़ी डिटेल्ड में मैं बता चुका हूँ कि आपने लोकेशन ऑप्शंस किस तरह करनी है, प्रेजेंस इन करना है या प्रेजेंस आर इंटरेस्ट करना है, ठीक है। पीपल इन आर रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। ये मेरी बाकी वीडियोस अवेलेबल है, आप वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने लोकेशन के ही अंदर, कैंपेन सेटिंग के अंदर आपके पास ये भी ऑप्शंस आ जाएंगी। अभी मैं अगेन यहाँ पे आपको शो ऑल डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आने वाली वीडियोज़ में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें सिर्फ हायरार्की बता रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा बजट एंड बिडिंग, ठीक है। बजट, फॉर एग्जांपल इस कैंपेन का बजट मेरे पास है, मैं इसको लेके आना चाह रहा हूँ कि जी मैं इसको 5000 मेरा इसका पास बजट है या 10,000 बजट, ठीक है जी। मैं इस कैंपेन का बजट 10,000 है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने बिडिंग कौन सी रखनी है, ठीक है। बिडिंग का मतलब होता है कि ऑप्टिमाइजेशन के कौन से आपने पॉइंट्स रखने हैं। वैसे तो मैं इसको कन्वर्जन के ऊपर लेके चल रहा हूँ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अक्सर कन्वर्जन पे चलती हैं या कोई और प्लेटफॉर्म है, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। इंप्रेशंस भी होते हैं आपके ऑप्टिमाइजेशंस कि आपके कोई एक पेज के ऊपर आ गया तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बिडिंग के ऊपर भी बताऊंगा कि आपने बिडिंग कौन कौन सी होती है। ई कॉमर्स है तो आपकी कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने बिडिंग क्रिएट नहीं की तो आपने बिडिंग किस तरह क्रिएट करनी है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है जी। हाउ डू यू वांट टू गेट कन्वर्जन, ऑटोमेटिकली या मैनुअली सेट करना है, ये भी आपने अभी ऑटोमेटिकली ही इसको रहने दे, इंटरफेस से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा बजट और बिडिंग का इंटरफेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं टारगेटिंग में, ठीक है। ये डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले ऐड पे हम टारगेटिंग करेंगे, सर्च ऐड पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे टारगेटिंग में। ये कौन सा शुरू हो गया, अगर हम प्रेजेंटेशन के मुताबिक देखें तो ये हमारा शुरू हो गया है बाय समूह ऐड ग्रुप के अंदर वाले हिस्से में हम आ गए, ठीक है जी। यहाँ पे टारगेटिंग आ गया, तो टारगेटिंग की ऑप्शंस कौन सी है, ऑडियंस हैं, ऑडियंस के लेवल पे आप जा सकते हैं, डेमोग्राफिक लेवल पे जा सकते हैं, कीवर्ड, ये वो वाले कीवर्ड नहीं है, सर्च वाले कीवर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये दूसरे कीवर्ड्स हैं। टॉपिक्स कौन से आप लेके आना चाह रहे हैं और प्लेसमेंट कौन से लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। डिटेल्ड एक एक, जिसे कहते हैं बहुत माइन्यूट लेवल की डिटेल मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और मज़ीद एडवांस लेवल पे मैं इससे रिलेटेड, टारगेटिंग से रिलेटेड मैं दोबारा एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, इसी सीरीज़ के अंदर भी अपलोड कर दूंगा।
ठीक हो गया, आपने टारगेटिंग कर ली। टारगेटिंग करने के बाद अभी मैं इसको एज इट इज़ ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने ये ज़रूर सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे, टारगेटिंग के बाद हम आ जाएंगे ऐड बनाने के लिए। ये देखिएगा, यहाँ पे भी ऐड के दो टाइप्स होती हैं। डिस्प्ले ऐड के अंदर भी ऐड के दो टाइप्स होती हैं। एक है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, ये ऐसे ही जो डिफ़ॉल्ट आएगी, आप इसको आप क्लिक करेंगे तो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड होती है, जिसमें आपके पास बने बनाए 1:1 और हॉरिजेंटल, और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। ऐड अप टू 15 इमेजेस आप यहाँ पे 1:1 या 1:1.91 की रेशो में आप यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। एक लैंडस्केप होना चाहिए और एक स्क्वायर होना चाहिए, कम से कम एक लैंडस्केप और एक स्क्वायर इमेज होना चाहिए, और मैक्सिमम 15 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि हाँ आपने इन साइजेस के अलावा, अक्सर होता है ना कि आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, शायद मिले ये, एक मिनट, हमने इससे पहले अगर किया था, ये देखें, ये वो वाला नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड इस तरह के होते हैं, या वो मैं आपको वो भी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड भी दिखा देता हूँ। ये है दूसरे ऐड, अगर आप इस तरह के ऐड बनाना चाह रहे हैं जिसमें कस्टमाइज साइजेस अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। ये कौन से ऐड हैं, ये यहाँ पे इसका, यहाँ पे एक ना क्रॉस बना होगा, यहाँ पे एक क्रॉस का बटन बना होगा, ये क्रॉस का बटन, इसका मतलब है ये गूगल के थ्रू रिस्पॉन्सिव गूगल ऐड है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से ऐड है। ये अगर क्रॉस का बटन बना है तो ये भी गूगल ऐड के थ्रू ही दूसरी ऐड, इसको हम करते हैं अपलोड ऐड करते हैं, अपलोड साइजेस करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया मोबाइल का डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे हम आए, इसको हम लोगों ने चेंज किया, हम लोग करेंगे अपलोड डिस्प्ले एड्स, ठीक है। अपलोड डिस्प्ले ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम साइजेस जो हमने बनाए होंगे वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा डिस्प्ले ऐड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने दूसरे वाला ही ऐड लेके चलना है, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड ही लेके चलना है, इसमें सिर्फ दो साइजेस होते हैं, ठीक है। इसमें दो साइजेस होंगे, 1:1 और 1:1.91 के साइजेस होते हैं। ये इसके ऊपर भी मेरी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। आई एम अगेन सेइंग, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डिस्प्ले से रिलेटेड। अब हम इंटरफेस देख लेते हैं अपना। सर्च से रिलेटेड आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, न्यू कैंपेन के ऊपर गए, आपने अगेन यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं सर्च के ऊपर आ गया। सर्च के ऊपर आने के बाद मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वेबसाइट के विजिट आ जाएं, www.adafs.com। आपने जो वेबसाइट है सर्च की, कैंपेन का आपने नाम दे दिया, जो भी आपने दे दिया है, लाइक LND1, ठीक है। LND1 आ गया, मैं इसको कंटिन्यू किया, स्टार्ट न्यू कर दिया, ठीक है। स्टार्ट न्यू में किया। अगेन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं कन्वर्जन बिडिंग से रिलेटेड अभी नहीं बताऊंगा, मैं नई वीडियो बना के उसमें बिडिंग की कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा कि बिडिंग आपने कौन सा ऑप्टिमाइजेशन रखना है। ई कॉमर्स ई कन्वर्जन के ऊपर चलती हैं, जबकि अगर आपकी ई कॉमर्स नहीं है तो आप क्लिक्स या इंप्रेशन शेयर्स के ऊपर भी लेके चल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कौन सा जो लाइक एक चीज जो आपकी देखी गई है, उस वो चाहते हैं कि आप उसी चीज को मजीद एंड मजीद ऑप्टिमाइज करें, तो उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट्स होते हैं, ये कन्वर्जन है या जो भी है, ठीक है। ये अभी हमने ये रख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, मेरे पास आ जाएगी कैंपेन सेटिंग्स। ये मैंने इसको क्लिक अनचेक कर लिया, सेटिंग्स कर ली, लोकेशन कर ली, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर ऑडियंस की इतनी फोकस नहीं करनी चाहिए। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उस वक्त आप टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं टेस्ट करता रहता हूँ मुख्तलिफ ऑडियंस के साथ भी सर्च ऐड चला के, लेकिन क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप बेसिक लेवल पे इसके बगैर ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने ऑडियंस सेट, यहाँ पे आप ऑडियंस की अगर सिलेक्शन करना चाह रहे हैं कि आपको स्पेसिफिक मेल को ही दिखाना चाह रहे हैं, तो आपने कीवर्ड रखा है। फॉर एग्जांपल ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि आपने सिर्फ मेल को ही दिखाना चाह रहे हैं वो ऐड, तो आप यहाँ पे ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स के अंदर जाके वो आप ऑडियंस को सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा स्लो है। उसके बाद हमारे पास जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे ये उसने ऑटोमेटिकली फेच कर ली हैं, वेबसाइट जो थी उससे रिलेटेड उसने ऑटोमेटिकली फेच कर ली है, मुझे ये नहीं चाहिए।
मैं वन बाय वन अपने कीवर्ड्स को खुद डालूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे कीवर्ड जो उसने फेच किए थे, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। कीवर्ड गूगल सर्च ऐड में कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और गूगल डिस्प्ले में टारगेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना फॉर एग्जांपल एंटर प्रोडक्ट और सर्विस लिखता हूँ और ये मैं लिख देता हूँ रेडीमेड, रेडी टू वियर लेडीज ड्रेस, ठीक है। तो मैंने इससे रिलेटेड जब मैंने कीवर्ड आना शुरू करूंगा तो ये मेरे पास सारे कीवर्ड इस तरह के आने शुरू हो जाएंगे। जो सबसे अहम चीज है वो ये आपने देखना है कि आप यहाँ पे ऐड ग्रुप लेवल 1, ऐड ग्रुप 1 है तो आप इसको थीम आप दे दें। फॉर एग्जांपल आपने जो भी आपकी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल्स के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि रेडी टू वियर आपका एक लाइक आप गारमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं तो रेडी टू वियर आपका ऐड ग्रुप होगा और इसके अंदर आपने जितने भी कीवर्ड्स भी अभी हम इसमें यहाँ नहीं देखेंगे, कीवर्ड्स की जितनी भी आपने यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं वो सिर्फ इसी से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रेडी टू वियर के अंदर आपने दूसरा किड्स के भी डाल रहे हो, रेडी टू वियर फीमेल कोई एक स्पेसिफिक एज से रिलेटेड है तो आप उसी के डालें। अगर आपने यहाँ पे किड्स के शूज डालने हैं तो सारे कीवर्ड्स आप किड्स शूज से रिलेटेड डालेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपने ग्रुपिंग करनी है। जो कीवर्ड्स हैं ये जो ग्रुप बनाए हैं तो आपने एक जब ग्रुप बनाना है उसकी ऐड बनानी है तो आपने रिलेटेड कीवर्ड उसके अंदर डालने हैं। आपने हर तरह के कीवर्ड उसके अंदर नहीं डालने, आपकी क्वालिटी स्कोर बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। जब आपने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए, कीवर्ड्स डालने के बाद कीवर्ड्स की सिलेक्शन किस तरह करनी है इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी एक बार रेफर कर लीजिएगा। ये सिर्फ हायरार्की है, मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ हायरार्की आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें डिटेल नहीं बता रहा। डिटेल में आने वाली वीडियोस में मजीद डिटेल में बताऊंगा, आप कीप स्टे ट्यून्ड। अगर आप अभी देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पे ये चीजें अभी से भी अवेलेबल है, ठीक है। कीवर्ड डाल दिया और उस तरह के कीवर्ड जो आपने ग्रुपिंग की होगी उसी तरह के कीवर्ड से रिलेटेड आपने यहाँ पे एक ऐड भी बनानी है, ठीक है। ऐड उसी तरह के कीवर्ड्स बनते जाए डलते जाएगी तो आपकी ऐड स्ट्रेंथ शो होती जाएगी। आपने हेडलाइन डाल दिया, आपने पॉपुलर कीवर्ड जो ऊपर कीवर्ड होंगे वो अगर आपने ऐड के अंदर है तो ये कंप्लीट होती जाएगी। जैसे ही ये आपकी स्ट्रेंथ मोर देन 80% हो तो आप उसको रिलीज फायर कर दें। एक्सटेंशंस बनाने का तरीका भी अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप एक्सटेंशन भी बनाइएगा। समटाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन किस तरह शो होती हैं, बाय लेडीज शूज हम देखते हैं। अगर हम लोगों ने ये बाय लेडीज शूज किया, ये हमारे पास आ गया। ये जो है वेस्टर्न ईस्टर्न स्लीपर्स, ये कौन सी ये एक्सटेंशंस हैं, ये बाय लेडीज शूज आ गया। ये सारी की सारी एक्सटेंशंस चल रही है, ठीक है। इसी तरह ये अगर हम नीचे आके देखें तो मजीद ये मेरा कुछ एम्ब्रॉयडर्ड लेडीज चप्पल, लेडीज टोर रिंग स्लाइड्स, ये सारी की सारी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। लाइक अगर आपने बाय वुमन कलेक्शन ऑनलाइन इन पाकिस्तान देखा तो उसके पास ये मैंने क्या किया, लेडीज शूज किया तो उसने लेडीज चप्पल का भी दिखा दिया, रिंग स्लाइड्स का भी दिखा दिया, टो फ्लैट्स का भी दिखा दिया। ये सारी की सारी एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन से चांसेस ये होते हैं कि आपका CTR इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरफेस से रिलेटेड के हायरार्की, कौन कौन सी हायरार्की होती हैं। उसके बाद आपने बजट सेट कर दिया और रिव्यू पे कर दिया तो आपकी कैंपेन रन हो जाती है। अब अगर आपको हायरार्की से रिलेटेड लाइक ये जो अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो डू मेंशन इन द कमेंट एंड द फीडबैक सेक्शन। अगर आपको अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं और फ्री में सीखना चाह रहे हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अपने फ्रेंड्स जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग्स में, तो उनको ये चैनल ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। और एक और वैल्यू एडिड पॉइंट बता दूं कि अक्सर लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल आजकल बनाया, लाइक घर में ख़वातीन कुकिंग चैनल बना रही हैं, कोई वीलॉग बना रहा है, इस तरह के मल्टीपल चैनल बना रहे हैं। तो उनको भी प्रमोशन के लिए, कुछ कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल नहीं भी होता शुरू में, तो उनको प्रमोशन के लिए भी आपको गूगल ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है। गूगल ऐड अकाउंट बना के उन चैनल्स को भी आप स्किपेबल ऐड, नॉन स्किपेबल ऐड या डिस्कवरी ऐड बना सकते हैं। तो ये इसके अलावा आप ये सीखने के बाद फ्रीलांसर, फाइवर के ऊपर या
किसी आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आप जॉब्स भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की पेड ट्रेनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।